नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अन्न उत्सव। मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार ने आज अन्न उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 4.83 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ की है। हर तरह की सुविधा हो, ऐसा प्रयास है सरकार का। किसान मजदूरों को मदद मिले, यही कोशिश मध्य प्रदेश सरकार की हमेशा रही है। और अन्न उत्सव में आज एक नया आयाम सरकार ने स्थापित किया है। करीब 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को जिस तरह से अन्न का वितरण किया गया है, एक साथ 25,000 से ज्यादा दुकानों पर यह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें अलग अलग स्थानों पर मंत्री पहुंचे जिनको जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की तारीफ की है और 4.83 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। 25,000 से ज्यादा दुकानों पर इसका वितरण किया गया, मुफ्त में राशन दिया गया। कुछ जिले ऐसे हैं बाढ़ प्रभावित, जहां पर आज इस कार्यक्रम को नहीं किया गया है क्योंकि वहां की स्थितियां कुछ अलग है। लेकिन सरकार ने ये कहा है कि वहां भी कहीं किसी को भूखा नहीं रहना दिया जाएगा, बल्कि जिस अनाज का वितरण किया गया उससे कहीं ज्यादा 50 किलो ज्यादा अनाज उन लोगों को दिया जाएगा। तो सवाल नहीं बल्कि सरकार की तारीफ करना होगा। जिस तरह से हमने देखा, आज अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता का आभार भी माना और कहा कि कुछ आर्थिक स्थितियां जरूर ठीक नहीं है, लेकिन जनता के हित में सरकार हमेशा कदम उठाती रही है, उसके साथ चलते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जमकर तारीफ की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, और उन्होंने कहा कि बीमारू राज्य से आज आगे राज्य की स्थिति दिखाई देती है। कैसे सरकार ने अपने नए आयाम स्थापित किए, कैसे काम किया है, वो नजर आता है शिवराज जी के नेतृत्व में। तो शिवराज जी के काम को एक तरह से कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर सराहा है। और ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में किया गया था। कुछ मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वहां के प्रभारी। जैसे इंदौर में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे थे, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री। उन्होंने मूसाखेड़ी क्षेत्र में अन्न का वितरण किया है। अन्न उत्सव कार्यक्रम मनाया गया है। इसी तरह अलग अलग स्थानों से भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कहां कैसे अन्न उत्सव मनाया गया है। तो सरकार का ये बड़ा मेगा कार्यक्रम था और इसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, असम, त्रिपुरा, हरियाणा और गोवा के मंत्री भी शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही कहना है कि हर जगह कहीं भी गरीब की थाली खाली ना रहे। 32,204 करोड़ केंद्र ने गरीबों के कल्याण के लिए राशि वितरित की है। और ये भी कहा है कि कैसे हम इस योजना के जरिए फुटपाथ पर बैठने वाले लोगों को कोरोना के बाद काम शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी गई। बाढ़ प्रभावितों के लिए 8,000 से ज्यादा का रेस्क्यू किया गया है लोगों को। प्रधानमंत्री गरीब अन्न। चलिए हम सीधे इस वक्त आकाश से बात करते हैं और देवास भी चलेंगे, जहां हमारे संवाददाता एहतिसाम जुड़ रहे हैं। दोनों से बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम आकाश से समझते हैं। आकाश, क्या कहेंगे आप, ये जो कार्यक्रम गरीब कल्याण अन्न योजना का दिखाई दिया सरकार का, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, हमें लगता है ऐसा कार्यक्रम पहली बार हुआ होगा। उत्सव बहुत मनते हैं, लेकिन अन्न का उत्सव मनाना, यानी गरीब की थाली ना रहे खाली, बात करना और बात को अंजाम देना दो अलग चीजें होती है। लेकिन ये दिखाई भी दिया। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने शिवराज जी की जमकर तारीफ भी की है। निश्चित रूप से जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अन्नोत्सव मनाया गया, इसके अलावा पूरे देश में आज जो है अन्नोत्सव के रूप में इस दिन को मनाया गया। और खास तौर पर अगर मनोज जी हम देखें तो जिस तरीके से कोरोना संकट के बाद गरीब परेशान था, चिंतित था, उनको जो है एक बड़ी राहत देने का काम केंद्र सरकार ने किया है। क्योंकि अगर हम देखें तो केंद्र सरकार ने अन्न उत्सव के जरिए जो है गरीबों को 3 माह का राशन दिया। और खासतौर पर मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 3 माह का राशन केंद्र सरकार ने दिया, जबकि 2 माह का राशन राज्य सरकार ने दिया। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 50 किलो राशन जो है गरीबों को देने का काम सरकार ने किया। और यही कारण है कि आज जब अन्नोत्सव मनाया गया तो मध्य प्रदेश की 25,000 से ज्यादा जो राशन की दुकानें थी, वहां पर एक साथ ये अन्नोत्सव मनाया गया, जहां पर न सिर्फ प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का संबोधन लोगों को सुनाया गया, बल्कि राशन का वितरण किया गया। खास बात यह भी है क्योंकि संकट के बाद जिस तरीके से कोरोना की भयावह स्थिति पूरे देश में देखने को मिली थी, उसके बाद गरीबों के पास काम नहीं था और सबसे बड़ी चिंता जो है खाली थाली की थी। कहीं ना कहीं लोग परेशान थे कि उनके घर में भोजन कैसे आएगा, और ऐसे संकट की घड़ी में सरकार ने उनको राशन देने का काम किया। खास बात अगर हम करें तो मध्य प्रदेश में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। आज अन्नोत्सव के जरिए उनके घर में राशन पहुंचा है। और जो मध्य प्रदेश के 6 जिले जो सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित थे, इन जिलों में जरूर जो है अन्नोत्सव का कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर भी जो है अनाज का वितरण किया गया। और खास बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर अतिरिक्त 10 किलो राशन देने का पहले ही ऐलान कर दिया था। मतलब बाढ़ प्रभावितों को त्वरित राहत देने का काम किया है, जिससे बाढ़ प्रभावितों को जो है
उनके थाली में भोजन मिल सके। यही कारण है कि कई सारे मायनों में आज का जो अन्न उत्सव का कार्यक्रम है वो काफी खास रहा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र बिल्कुल मोदी ने बिल्कुल जमकर आकाश, मैं तारीफ आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, आप दोनों बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपके पास लौट रहा हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम संपन्न होने के बाद क्या कहा, जरा सुन लेते हैं क्या कहना था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। मध्य प्रदेश के 1,15,00,000 परिवारों के लगभग 4,90,00,000 गरीब भाई और बहनों को निःशुल्क अन्न के वितरण का कार्यक्रम आज पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है। हमने ये तय किया है कि बाढ़ग्रस्त इलाके के जो भाई बहन हैं हमारे, उनको इस योजना के अतिरिक्त 50 किलो प्रति परिवार अन्न और तत्काल दिया जाएगा। भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य सरकार गरीबों की हर जरूरत पूरी हो, रोटी, मकान, दवाई, बच्चों की पढ़ाई, इलाज, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रही, क्योंकि समृद्धि और विकास का अर्थ तब है जब विकास का प्रकाश गरीब आदमी तक पहुंचे, आम आदमी तक पहुंचे। गरीब की समृद्धि के बिना समृद्धि की बात करना बेईमानी है। तो शिवराज जी कह रहे थे विकास का प्रकाश जब तक गरीब के घर तक ना पहुंच जाए तब तक विकास नहीं है, और जब तक बेईमानी है ऐसी बात करना कि हमने विकास कर दिया है। लेकिन सरकार का यही प्रयास है कि हर गरीब की थाली में अन्न हो, गरीब की थाली खाली ना रहे, और कैसे हम जनता के हित में काम करें। यही मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सोचना रहा, ये विचार रहा, और उसी लाइन पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया कि जहां जहां जो स्थितियां बिगड़ी है, खासकर बाढ़ जैसी स्थितियां दिखाई दी है, तो वहां सरकार ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। आने वाले दिनों में और जो कुछ हम कर सकते हैं, ये भी तय किया है कि 30,000 रुपये अब घर के लिए दिए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। जिनकी छत वहां से नहीं रही वो छत उनको दी जाएगी। इसके अलावा बकरा, बकरी या मुर्गे भी यदि बह गए हैं बाढ़ में तो उसका पैसा भी वितरित किया जाएगा। मवेशियों के लिए 30,000 रुपये देने की बात की गई। छत की व्यवस्था अलग से सरकार करेगी। तो सरकार का यही प्रयास है कि हर वर्ग को कैसे संबल दिया जाए। चलिए सीधे चलते हैं, देवास हमारे संवाददाता जुड़े हैं, उसके बाद आकाश से भी हम बात करेंगे। अहते साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं मनोज जी, आपकी आवाज। जी जी, मैं समझना चाहूंगा कि आपके यहाँ भी आज कार्यक्रम हुआ, पूरे मध्य प्रदेश में हुआ, कुछ जिलों को छोड़ दिया जाए, कैसा रहा आपके यहाँ कार्यक्रम? कितने लोगों को इसका लाभ मिला है? और लोग यदि आपके साथ हो तो उनसे भी बात कीजिएगा कि क्या कह रहे हैं वो आज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लेकर। जी बिल्कुल मनोज जी, सबसे पहला तो जिस तरह से आपने कहा कि कितने लोगों को लाभ मिला है, तो मैं ये बता दूं कि जब देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला जी से जब हमने बात की थी IND24 ने, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था करीब 2 लाख हितग्राहियों को जिले भर में इसका लाभ मिलेगा और सैकड़ों दुकानों से ये राशन वितरित किया जा रहा है। आज एक भव्य कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है देवास के स्टेशन रोड पर, जहां की जो हम सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां से मैं लाइव दे रहा हूं, स्टेशन रोड पर जो एक राशन की दुकान है, यहीं पे कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें देवास के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी जी और देवास विधायक गायत्री राजे पंवार और साथ ही जो अतिथि थे 2 हरियाणा के विधायक और हरियाणा से जो IAS अधिकारी थे वो यहाँ मौजूद थे। तो एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का उद्बोधन भी जो है यहाँ पर LCD पे हितग्राहियों ने भी सुना और यहाँ मुख्य अतिथि जो रहे उन्होंने भी सुना। जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ, तो मैं तस्वीर आपको बताना चाहूंगा। बिल्कुल दिखाइए। जो हितग्राहियों को देखिए, आप ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर के हितग्राही जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और मास्क लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर वितरण किया जा रहा है और वितरण की जो प्रणाली है वो जारी है और सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और 1 बाय 1 उनको जो है यहाँ बुलाया जा रहा है। और उसी के चलते यहाँ पर राशन की जो प्रक्रिया है वो वितरण की आप देखें एक्सक्लूसिव और लाइव तस्वीरें जो सीधे IND24 मनोज जी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तो आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर वितरण किया जा रहा है और वितरण भी जारी है और लोग जो है अपनी बारी का इंतजार भी करते हुए
यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि कुछ लोगों से बात करने की बात, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ जो कोई बात करेंगे या कोई कहेंगे आप, तो आप कहाँ से आए? देवास से आए। देवास से कहाँ से आए आप? गीता भवन से क्या राशन लेने के लिए आए? राशन लेने का है। कैसा लग रहा है अब जो फ्री राशन? बहुत अच्छा लग रहा है सर, हमारे तो कम से गरीबी का फायदा मिली हमको। बहुत बहुत अच्छा लगा, कम से कम यानी खाने को तो कुछ तो मिला, धंधे और नहीं है, जैसे तैसे पेट भर रहे। कितने लोग हैं आपके परिवार? हम 2 बच्चे हैं, बच्चे के घर 3 बच्चे हैं, 2 बहू हैं। अच्छा, आप ये जो आपको राशन मिल रहा है, कुछ कहना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद बोलना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सहायता करी। हमारा तो मकान भी उन्होंने बनवाया, हमारे तो बच्चे बड़े खुश हो गए कि हमको बहुत सहायता मिली, हमको यानी खाने पीने के बहुत सहायता मिली। तो मनोज जी, आपने सुना उन्होंने बिल्कुल। जो है, राशन के साथ साथ एक बात खुद उन्होंने अपने मुंह से कही है कि हमारी खूब मदद हुई है, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ एहतेशाम, उनको आपके साथ कहीं ना और कहीं भी मिला लोग है। दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात कीजिए। ये बड़ी बात है कि जनता इस बात को समझ रही है। जी जी जी, मैं बात करता हूँ, और भी लोग हैं मनोज जी, मैं उनसे बात करता हूँ और उन्हीं से हम बात करेंगे। जी, आप बताएं कहाँ से आई हैं आप? हम नैयाबादी गली नंबर 10। क्या राशन लेने आए हैं आप? हाँ, राशन लेने आए। क्या क्या लगता है अब आपको जो फ्री राशन मिल रहा है, कितना आपके चेहरे पे खुशी दिख रही है? हाँ, दिखती है ना, मिल रहा है, हमारे को मोदी जी दे रहे, तेरे लिए। कितने कितने परिवार में सदस्य हैं आपके? मेरा तो हमारे दोनों मियाँ बीवी का है बस। क्या 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 लग रहा है अब आपको जो ये योजना का लाभ मिल रहा है, वो आपको हाँ। बगैर पैसे के? नहीं मिल रहा लाभ, हमारे को मिल रहा है। क्या क्या कहना चाहेंगे आप मोदी जी को? कैसे आशीर्वाद देंगे, धन्यवाद बोलेंगे, अच्छा करा, पर हमारा ही नहीं है। अच्छा अच्छा, अब आपको राशन मिलने वाला, आप इंतजार कर रहे हैं। सो जी, खूब अच्छा दी रहा इधर है। इधर बोले आप। सुनो, अच्छा दी रहा है, कोई बात से नहीं यो करे परेशानी। बस खुश है आप? खूब खुश है, भगवान हमारे भी सबके खुशी रखे दादाजी। तो आपने सुना यहाँ पर जो है, यहाँ पे महिला भी आई और मुझे को महिला ने ये कहा है मनोज जी कि हमारा आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है और उनके साथ है। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से बात की जा रही थी लंबे समय जी, से, और आज जो भव्य चलिए। कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। चलिए एहतेशाम, बहुत अच्छा, आप लोगों ने तारीफ भी की है प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी की, और साथ ही शिवराज जी को आशीर्वाद भी दिया। आप लोग सब बने रहिएगा, हम सीधे इंदौर और चलते हैं, इंदौर की कुछ तस्वीरें देख लेते हैं, इंदौर में क्या चल रहा है। इंदौर में भरत हमारे संवाददाता मौजूद है। भरत, क्या आपके यहाँ कितना अनाज वितरित किया गया और कितने लोग लाभान्वित हुए? यदि आप किसी सेंटर पर हों तो आप भी लोगों से बात कीजिएगा। वहां पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे थे, बताइएगा कुछ। माता जी, देखिए, गरीब कल्याण अन्न महोत्सव है, उसकी धूम देखने को मिल रही है, लोगों में उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। खुद माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने अपने प्रदेशवासियों को ये हौसला अफजाई की है कि प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार उनके साथ है, क्योंकि जिस तरह का आर्थिक संकट हमने कोरोना काल का देखा है, आर्थिक रूप ये खुद माननीय प्रधानमंत्री भी मानते हैं कि आर्थिक स्थितियां काफी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार उनके साथ है। मैं इस वक्त जहाँ पर प्रभारी मंत्री और खासकर हमारे जो मुख्य अतिथि गोवा के खाद्य मंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, वहां पर, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह जो है राशन वितरण को लेकर के यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, और लगभग 532 सेंटर जो है आज दुकानें हैं राशन की, यहाँ से राशन वितरण होगा और लोगों में भीड़ है। हालांकि कोविड का काल है, लोगों को कहा गया है कि मास्क अनिवार्य है खास तौर पर, और कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से। आप कहाँ से आए हो? हम तो यहीं पे रहते हैं। राशन के लिए आए हो? हाँ। कैसे लग रहा है राशन के लिए आपको? मिल गया, हमको स्टेज पे मिला। मिल गया आपको राशन? फ्री मिला राशन आपको? निःशुल्क दिया है? क्या कहना चाहोगे सरकार को? धन्यवाद कहना चाहते हैं। धन्यवाद कहना चाहते हैं। और भी कोई योजनाएं मिली आपको, लाभ मिला है इस कोविड काल में? इस तरह का कोई योजना नहीं मिली। राशन नहीं मिला कोविड काल राशन में? मिला भाई। चलिए भरत किसी और से बात कीजिएगा, किसी और से बात तो कीजिएगा, वाकई किस जो तरह लोग राशन खुश है है, उनसे बात कीजिए। लोगों में खुशी है, लोग यहाँ पर वितरण है हमारे साथ, यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे राशन के लिए? आज राशन वितरण राशन वितरण हो रहा है। जिन लोगों को स्लिप दी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के 10 किलो, उसके अलावा दूसरे लोग आ गए, तो हम सीरियल वाइज सबको दे रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? बढ़िया लग रहा है सबको राशन देते हुए। बहुत अच्छा, बढ़िया है।
सब अच्छे तरीके से हो रहा है। सरकार क्या मतलब क्या लग रहा है ये जो उत्सव मनाया जा रहा है? बहुत हम बहुत आभारी है हमारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। हम बहुत आभारी है सरकार के, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, उनके बहुत आभारी है। हम गरीबों को आज राशन दिया है और 10 किलो और पर्ची के अलावा भी हमको फ्री में 1 कुंटल दिया। हम बहुत खुश हैं, हम उनके आभारी है, उनको कोटि तो वाकई लोगों में जो खुशी जी। है वो देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री को हो या फिर मुख्यमंत्री को हो, प्रदेश भाजपा सरकार को हो, इस उत्साह को धूमधाम से जो है लोग मना रहे हैं। और खासतौर पर कार्यकर्ता ये भी उम्मीद लगा रहे हैं, हालांकि पहले स्लिपें बांटी गई थी कि लोगों को राशन दिया, लेकिन जो लोग इसके अलावा भी आ रहे हैं उन लोगों को भी राशन दिया जा रहा है। तो जो इससे लाभान्वित होने वाले लोग इसके आर्थिक समय में सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जो छोटे छोटे जी। व्यवसाय थे, जो गरीब बस्ती के लोग थे, जो रोज कमाने वाले लोग थे, उनकी आर्थिक स्थितियों पर काफी असर देखने को मिला था। जहाँ पर ट्रांसपोर्ट, कई तरह के होटल में काम करने वाले कर्मचारी थे, छोटे छोटे जो लोगों थे, ऐसी स्थितियां थी जहाँ पर, लेकिन प्रदेश सरकार हो चाहे फिर केंद्र सरकार हो, समय समय पर राशन जो है चलिए आप बने रहिए भरत, मेरे साथ आप बने रहिए, आप दोनों, आप सभी बने रहिएगा। एक मैं आकाश से प्रतिक्रिया ले लेता हूं, फिर चाहूंगा कि भोपाल भी ऐसी जगह हम जरूर चलें जहां अन्न का वितरण हुआ है, सीधे लोगों से बात कर पाए, जैसा देवास इंदौर में दिखाई दे रहा है। भोपाल में भी हमारे संवाददाताओं ने बात की है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जरा समझ लेते हैं आकाश से। आकाश, भोपाल जैसा हम देख रहे हैं, बड़े लोगों में बड़ा उत्साह है और ये पहली बार देख रहे हैं कि अन्न उत्सव सरकार ने मनाया, और अन्न उत्सव को लेकर जो लोगों के अंदर एक अलग तरह का उत्साह नजर आ रहा। और गरीब की थाली, गरीब के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उसको पेट भर भोजन मिल जाए, पर वो भोजन मिला भी है। और आज प्रधानमंत्री और शिवराज जी की तारीफ भी कर रहे हैं लोग, और एक तरह से कहा जाए तो उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। निश्चित रूप से जनता में उत्साह भी देखा गया है अन्न उत्सव को लेकर, लेकिन बड़ी बात जिस तरीके से जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सराहना करती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं मनोज जी, संकट की घड़ी में जिस तरीके से सरकार साथ खड़ी नजर आई है, इससे लोग जो है अब संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके मन में भी ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि कहीं ना कहीं संकट के दौर में जब अपनों ने साथ छोड़ दिया, सरकार साथ आई और सरकार ने उनकी मदद की। क्योंकि कोविड काल में हमने देखा कि एक बड़ी परेशानी सभी के लिए थी, जो तमाम व्यवस्थाएं थी वो कम पड़ रही थी, और ऐसे में सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी विस्तार किया। और कोरोना संकट काल के बाद जब मध्य प्रदेश अनलॉक हुआ, तो उसके बाद सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की थी। जो गरीब लोग थे उनके पास रोजगार नहीं था, और उनके पास अपने जीवन का भरण पोषण करने का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया था। और ऐसे दौर में सरकार ने जो है आगे आकर जिस तरीके से गरीबों की थाली में भोजन देने का काम किया है, उससे गरीब को एक बड़ी राहत मिली है। क्योंकि हम देखें तो पिछले साल भी जरूर अन्न उत्सव 16 सितंबर को मनाया गया था, लेकिन इस बार जिस तरीके से राज्य सरकार ने अन्न उत्सव की एक वृहद तैयारी करके रखी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश पूर्ण मध्य प्रदेश में जो है बीते 10 दिनों में भारी बारिश देखी गई, कई जगह बाढ़ के हालात बने। तकरीबन मध्य प्रदेश के 7 जिले जो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित थे, यहां पर भी सरकार एक्शन में नजर आई। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जो है मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए, बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करते हुए नजर आए, प्रभावितों के बीच नजर आए। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी लगातार एक्शन में नजर आए। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सरकार की यही कोशिश है कि जो प्रभावित है, जो गरीब तबका है, और जिस तरीके से जो बीजेपी की टैगलाइन है कि दीनदयाल के अंत्योदय के सपने को जो पूरा करना है, उसी की दिशा में राज्य सरकार और केंद्र सरकार काम कर रही है। यही कारण है कि वृहद अन्न उत्सव आज मध्य प्रदेश और पूरे देश में मनाया गया है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों संवाददाता इंदौर और देवास जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि सीधी तस्वीरें, हमें लाइव तस्वीरें मिल रही है, लोगों से बात कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि ऐसे मौके कम आते हैं जब सीधे तौर पर हम कोई वो नहीं, बाकी जहां लोग पहुंचे थे, हमारे संवाददाता एहतेशाम की बात करें या भरत की बात करें, वो लोगों से सीधी बातें कर रहे हैं, सीधी बात कर रहे हैं, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान है, क्योंकि गरीब की थाली ना रहे खाली। सरकार का जो मन है, सरकार की जो योजना है, वही यहां दिखाई दे रही है। सीधे चलते हैं एक बार फिर देवास में, क्योंकि देवास से जो तस्वीरें मिल रही है वो ताजा तस्वीरें हैं, सीधे लाइव मिल रहा है। और ऐसे हर जिले में, जिले की बात करें, कस्बे की बात करें, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार के लोग, अफसर लगे हुए हैं, और उत्सव के रूप में इसको बदल। दीपावली पर ऐसी तस्वीरें मिलती है जब फूल मालाएं लगी हो, गुब्बारे लगे हों, लेकिन यहां तो अन्न उत्सव भी इस तरह हो गया। और यही तो संबल है सरकार का। एहतेशाम, क्या आप दिखा रहे थे कुछ तस्वीरें, ये जो तस्वीरें हैं वो कहां की है? क्या हर एक सेंटर पर जितने भी वहां पर बने होंगे सब इसी तरह के हैं और सभी जगह ऐसी लंबी कतार देखी जा रही? जी बिल्कुल मनोज जी, हर सेंटर पर इस तरह की कतारें देखने को मिल रही है। और हम अगर देवास शहर की बात करें तो यहाँ पर 45 वार्ड और 45 ही वार्डों में लगभग इस तरह का जो है
खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और देवास के इस स्टेशन रोड पर जो मुख्य कार्यक्रम जहाँ जो आयोजित हुआ था, और राशन की दुकान के बाहर जहाँ से कार्यक्रम स्थल पर मैं मौजूद हूँ, IND24 की टीम मौजूद है, तो यहाँ अभी लगातार जो है वितरण किया जा रहा है। और आपने जिस तरह से कहा ताजा तस्वीर के, तो एक बिल्कुल बार दिखाइए एहतेशाम और बात भी तस्वीर- कीजिए, लोगों से बात कीजिए, जी, क्योंकि लोग आज जी, बड़े उत्साहित है। बिल्कुल हम दिखा रहे हैं ताजा बिल्कुल तस्वीरें। जी जी, बात भी करेंगे मनोज जी। और हम यहाँ कुछ लोगों से जी, ये बताइए आप क्या किस लिए आए हैं आप? गेहूँ ला क्या फ्री राशन मिल रहा है, कैसा लग रहा है? फ्री मिल रहा फ्री। कहाँ कहाँ रहते हैं? गायत्री मंदिर के पास। कितने सदस्य हैं आपके परिवार? 10 लोग। तो लगता है अब आपको कि इससे कोई राहत मिलेगी, राशन जो फ्री मिल रहा है हाँ मिलेगी, राहत हाँ। मिलेगी। और भी लोगों से जो है मनोज जी मैं बात करूंगा, यहाँ पर जो मौजूद है, यहाँ आए हैं लोग। आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर जो बैठे हैं कर्मचारी, और कर्मचारी यहाँ काम भी कर रहे हैं, और आपको दिखाई देंगे कि किस तरह से यहाँ लोग आए हैं। और हितग्राही खुद यहाँ मौजूद है, हम हितग्राहियों से ही जो सीधे और बात करते हैं। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए, नाम बताए? कीर्तन के पीछे से। अच्छा, कितने लोग हैं आपके यहाँ? 5। कैसा लग रहा है, फ्री राशन मिलने जा रहा है? अच्छा लग रही है, अच्छा लग रही है। क्या क्या फायदा होगा अब इस तरह से जो फ्री योजना है, इसका लाभ परिवार को कैसा मिलेगा? बहुत खुश है हम, बहुत लाभ मिल रहा है हमको। क्या कहेंगे सरकार को, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद कहेंगे मोदी जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को। तो सुना मनोज जी आपने, जी, कहा जी, धन्यवाद बिल्कुल। कहेंगे मोदी जी को और शिवराज जी को। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम धन्यवाद कहेंगे मोदी जी को और शिवराज जी को, और बहुत खुश है ये बात। चलिए एहतेशाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और उन लोगों का भी जो आज उत्साहित है। और निश्चित रूप से सरकार ने संबल बनाया। एक बार और हम सीधे भरत के पास चल देते हैं, भरत से समझ लेते हैं। भरत जहां मौजूद है, एक प्रतिक्रिया भरत की भी ले लेते हैं, लोगों से बात भी करें। भरत, दिखाइएगा एक बार और आप तस्वीरें वहां की, और लोगों से यदि जल्दी हो तो बात करके हमें दिखाइए लोगों के मन में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है। भरत। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है हितग्राहियों से बातचीत की है, और उन्हें समय समय पर किस तरह का लाभ मिला है। और इस उत्साह, खास करके अन्य उत्साह को लेकर के भी हम देख सकते हैं कि किस तरह का लोगों में उत्साह था। लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और लोगों में जो उत्साह है वो देखने को मिलेगा। कई लोग यहाँ पर, महिलाएं हमारे साथ, माता बहनें हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या आप यहाँ आए हैं राशन लेने के लिए? निःशुल्क अन्न उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? क्या कहेंगे सरकार को ऐसे आर्थिक संकट के समय? अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है जो निःशुल्क आज राशन वितरण हो रहा है। इससे पहले भी आपको, जब कोविड काल में लॉकडाउन था और सब घरों में अंदर थे, तब भी राशन दिया गया था, आप तक पहुंचा था राशन? जी हाँ, पहुंचा। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे कि सरकार ने जो ये फैसला लिया, मुख्यमंत्री जी ने और आप प्रधानमंत्री जी का, ये जो अन्न वितरण जो आज किया जा रहा है उत्साह के रूप में, ये है ना, आए थे लॉकडाउन में हमारे घर घर देने आए थे। अभी क्या लगता है आपको जो आज राशन मिल रहा है? ये समझ में आया ना इनको, अभी तो कुछ भी नहीं दिया, नंबर ही नहीं आया अभी तो हमारा। लेकिन अब राशन मिलेगा आप लोगों को, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? तो राशन मिलेगा तो अच्छा है ना, सरकार दे रही तो यही कहना चाहिए, और क्या कि ऐसे ही सेवा करते रहो। तो आर्थिक स्थितियां चलिए कमजोर। चलिए भरत, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये एक तस्वीरें हैं, अलग अलग जगह से हमने दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से इसको उत्सव के रूप में बदला, अनुत्सव को, लोगों की थाली में अनाज पहुंच रहा है। और सरकार की जो मंशा थी कि गरीब की थाली ना रहे खाली, और जब ऐसे कार्यक्रम होंगे तो वो दिखाई भी देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है जमकर शिवराज सिंह चौहान के कामों की। साथ ही शिवराज जी ने भी कहा है कि जनता के हित में सरकार हमेशा कदम उठाती रही है, हम कहीं कोई कसर जनता के लिए नहीं छोड़ेंगे। और वैसे भी शिवराज जी कहते रहे हैं कि मैं तो जनता का पुजारी हूं और वही मेरी भगवान है, और वो आज दिखाई भी दिया। अनुत्सव में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24 पर।